हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। करण के रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो सुनते ही आपको लाइक करने का मन करेगा, सब्सक्राइब करने का मन करेगा। आज का वीडियो है आलोक मौर्य वाला किस्सा, आलोक मौर्य और वो ज्योति मौर्य वाला। तो आज में उस नया अपडेट आया है, क्या नहीं है उस वीडियो में, और क्या है उस उनकी कहानी, क्या अभी तक प्रोसेस हुआ, कहाँ तक गए बात। तलाक की बात चल रही थी, तलाक हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे, नौकरी गई कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसा है कैसा नहीं है, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। केस में सुनवाई होने वाली थी, क्या हुआ आज डेट लग गई। कि बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चे मैडम के साथ है, पढ़ लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सब फेक खबरें थी, अब दोनों देखिए का है, बनावटी माँ का भी, बातें बाप का भी थी है। जो वायरल किया गया है। ठीक को मारा गया पता चला, पहले से नहीं पता चला ना। लायक नहीं है। तो अगर उनको अरे हस्बैंड को उसकी मारना सरकारी नौकरी होता है, तो लायक यहाँ कैसे नहीं है न्यूज थोड़ी भाई? चलती, तो वो उड़ गए होते। औरत कहाँ से बोल रही है? साजिश अगर पहले मालूम चलेगा ना, उससे पहले औरत आप ये बताइए, 2 बच्चे पैदा हुए, हक सिर्फ माँ का रहेगा। देखिए हक निश्चित होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। जमीन पर रहे बैठे चाहे वो आकाश में बैठे। अगर इस लायक नहीं है पति तो जबरदस्ती नहीं चला। पुरुष प्रधान देश है, इसको चाहे जितना महिला सशक्तिकरण किया जाए। भारत में सभी को समान अधिकार है। यदि आप आलोक मौर्य का प्रकरण उठा रहे हैं। आलोक मौर्य से जब जांच शुरू हुई, उसने 20 दिन का समय क्यों मांग लिया? जब वो इतने दिन से कह रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, तो उसको 20 दिन का समय क्यों लिया? आलोक मौर्य को एसडीएम पत्नी चाहिए, एसडीएम पत्नी को कमांडेंट चाहिए, पत्नी चाहिए को एसडीएम पत्नी चाहिए। लेकिन बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चों को क्या? बच्चों की बात देखिए भैया, ये एक भाई अपनी बहन को अधिकार नहीं देना चाहता है, एक पति अपनी पत्नी को अधिकार नहीं देना चाहता है। यहाँ भेद मैम, आप इनके हाँ में हाँ मिला रही, एक पत्नी हो के आज आप काम कर रही है, तो आपके पति तो नहीं आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इस मामले पे? तो अच्छा सर, आज क्या कुछ हुआ? आज तो सुनवाई होने वाली थी, आज एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में सुनवाई होने वाली थी, क्या हुआ आज? डेट लग गई है, कोर्ट उपस्थित नहीं थी इसलिए 22 डेट लगी हुई है। अच्छा, लोग ये टुकटुकी लगा के इंतजार कर रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य का तलाक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपसे, चूंकि आप एसडीएम ज्योति मौर्य के वकील हैं, तो कैसे दिलाएंगे तलाक? ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, उनके बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चे मैडम के साथ है, पढ़ लिख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एज ए वकील, एज ए अधिवक्ता, एज ए नागरिक, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य के केस को लोग, जब से ये मामला आया, लोग कहने लगे कि जो है बेटी पढ़ाओ लेकिन बीबी मत पढ़ाओ, इस तरीके का तमाम लोग टीका टिप्पणी किए। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सेक्शन 13 का जो मैटर है कोर्ट, फैमिली कोर्ट का, ये पहला ऐसा कोई मैटर नहीं है जो पहले केस लंबित हो। बहुत सारे केस लंबित है, एसडीएम पद पे होने के कारण इसीलिए कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हो पा रही है। और जो ऐसा सेक्शन 13 जो दाखिल किया गया है कोर्ट में, पहला ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस आने के बाद दो धड़ा सामने बटा, तो महिला पक्ष ये कहने लगा कि ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, पूरी तरीके से जो आलोक मौर्य ने चैट वायरल किया। वहीं दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि यदि इस तरीके का आलोक मौर्य नहीं करता तो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर उसे जान से मार देते। इस मामले को कैसे? वो सब फेक खबरें थी, देखिए बनावटी बातें थी जो वायरल किया गया है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारी चीजें वायरल की गई, जो ऐसा कुछ भी नहीं था। मारना होगा बताएगा क्या कि मैं मार रही हूँ? अगर उनको मारना होता तो 2 सेकंड लगता, लेकिन उन्होंने मारने वाली कोई प्रक्रिया ही नहीं की। सब फेक न्यूज है। अगर जिसको मारना होता है तो पता नहीं चलता दाहिने हाथ को कि मैं मारने जा रहा हूँ। ठीक को मारा गया पता चला, पहले से नहीं पता चला ना। तो अगर उनको हस्बैंड को मारना होता तो यहाँ न्यूज थोड़ी चलती, तो वो उड़ गए होते, लेकिन बचे रहे। इसका मतलब है मारने का कोई, भाई वो पीड़ित थी। पहले मालूम चल गया ना, साजिश अगर पहले मालूम चलेगा ना, उससे पहले आप ये बताइए, 2 बच्चे पैदा हुए, हक सिर्फ माँ का रहेगा। देखिए, हक बाप का भी रहेगा, लेकिन वो लेवल पे आप आइए मैडम। अगर मुकदमा छोटा बता रही हैं, नहीं, मैं परमेश्वर होता है, बड़ा होता है, है। जमीन पर रहे बैठे चाहे वो आकाश में बैठे। अगर इस लायक नहीं है पति तो जबरदस्ती नहीं चला, तो छोड़ने की प्रक्रिया तो हम कर रहे हैं। आप मेरे लेवल पे नहीं। उनके ना नैन मटक का नहीं, लगे जब तब हम चला रहे थे तो चल रहा था श्रीमान। नहीं चलने लगा। देखिए, आप ना कोर्ट को मैं कोशिश की कि मैं दबाए रहा हूँ, सर से ऊपर पानी हो गया तो मैं क्या करूँ? सेक्शन 13 दाखिल हो गया तो उसके लिए वो एसडीएम पद पे है तो वो तलाक नहीं दे सकती। कहाँ का कानून है, कहाँ की प्रक्रिया है? अगर सेक्शन 13 उन्होंने दाखिल किया तो ये कोर्ट में पहला कोई वाद नहीं लंबित है जिसके लिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य कर दिया है। मेरे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है। अगर पूरा देश सुन लेगा तो 4 दिन सो नहीं पाएगा। मेरे सगे बहनों ने शादी कराई थी जब हम 18 साल के थे, पिता नहीं थे, और
शादी के पहले वो अपनी बेटी जो सीलू थी उसकी सहेली के साथ संबंध रखते थे और फिर भी उन्होंने झूठ बोल के शादी की। मेरे भाई ने तब 5 लाख पे शादी करी थी और हम लोग गंगा माँ की तरह पवित्र, इतना मारते थे, हाथ तोड़ दिया, जहर तक हमने 2-3 एक दो केस से, लेकिन सभी केस को तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? सही कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल है। कंपेयर करोगे, लेकिन जितना वो एडीएम होके इतना अत्याचार किए हैं, 20 साल हमसे उम्र में बड़े थे लेकिन बहुत मारते थे। अच्छा मैं एक सवाल पुरुष भी पीड़ित होता है, ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी पीड़ित, ये मानेंगे पीड़ित नहीं था, पीड़ित नहीं था। कमाल की बात कर, हम लोग भारतीय सेना में हैं, हमसे पूछे कैसे तंग किया जाता लेडीज लोग। एक बार वो लोग बोल दिए कि भाई मैं गलत नहीं, वो गलत है, कोई पूछने नहीं जाता है ना। की नजर तो 1 मिनट की होती है, मैं तुरंत पहचान जाऊं कि आप कौन है, तो आप नहीं पहचान। अच्छा एक चीज मानते हैं कि आज ये तमाम केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित है, लेकिन पुरुष के केस आप मानते हैं? एक सवाल करेंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में तमाम लोग पुरुष का साथ दिए, आलोक का साथ क्यों दिए? तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि आलोक गलत था तो तमाम सिंपैथी उसके पास क्यों गई? देखिए, जनता है किस तरफ बह जाएगी आप नहीं जानते, आप अभी खड़े हैं, आपके विपरीत बहने लगेगी। जनता को कुछ न कहिए, अंधी नहीं है, जनता अंधा नहीं है। सुनिए, महिलाओं के साथ एक भावना है कि माँ है। अगर मैं कुछ कहूँगा तो माँ बहन नहीं है, उनका सिर्फ एक शब्द रहता है, माँ बहन नहीं है। अब इसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता। ये नहीं चलती है जो पुरुष, 1 मिनट भैया, पुरुष में ये है तो पुरुष प्रधान देश है, मतलब स्त्री क्या है, पैर की जूती। ऐसा नहीं, नारी सशक्तिकरण भी तो हो रहा है। सुनिए, नारी देखिए, मैडम के साथ जब अत्याचार हद से ज्यादा, महिला सशक्तिकरण सिर्फ मंच पे हो रहा है, वो सारी पार्टियां सिर्फ मंच कर रहे हैं। आप भाई साहब ये बताइए, प्लेन भाई साहब ये बताइए, आप भाई साहब ये बताइए, किसी के घर में कोई पुरुष अपनी वाइफ को मारता है, किसी की वाइफ अपने पुरुष को मारती है, आपको कभी ऐसा मामला दिखा? ऐसा मामला दिखा आपको? ऐसा मामला दिखा? कितने ऐसा मामला? और क्या पता कर लीजिएगा आप, 3 पीस कर दी पति का एयरफोर्स के अंदर में। क्या अच्छा, बहुतायत क्या है? बहुतायत क्या है? आप अपवाद की बात मत करिए, अपवाद की बात मत करिए। बहुतायत क्या है? आप बहुतायत क्या है? अधिकतर घरों में, ये भारत मामला है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसको चाहे जितना महिला सशक्तिकरण किया जाए, भारत में सभी को समान अधिकार है। यदि महिला को अधिकार है वो ऐसा नहीं आप नहीं मानती हैं? ऐसा नहीं है, समान अधिकार है, वो बस कहने के लिए है। एक भाई अपनी बहन को अधिकार नहीं देना चाहता है, एक पति अपनी पत्नी को अधिकार नहीं देना चाहता है। यहाँ सब भेद मैम, आप इनके हाँ में हाँ मिला रही, एक पत्नी हो के आज आप काम कर रही है तो आपके पति तो नहीं आपत्ति दर्ज कर रहे हैं इस मामले पे? तो हर लोगों के साथ वही प्रक्रियाएं नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं, सेक्शन 13 दाखिल करने के लिए पिटीशन दाखिल है, उसमें ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि एसडीएम पद पे पहुंच गए तो उनको तलाक नहीं देना चाहिए, अगर सफाई कर्मचारी हो गए तो उनको पढ़ना नहीं चाहिए। एक सवाल बताइए, आप आलोक मौर्य का प्रकरण उठा रहे हैं। आलोक मौर्य से जब जांच शुरू हुई, उसने 20 दिन का समय क्यों मांग लिया? जब वो इतने दिन से कह रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, तो उसको 20 दिन का समय क्यों लिया? आलोक मौर्य को एसडीएम पत्नी चाहिए, एसडीएम पत्नी को कमांडेंट चाहिए, पत्नी को एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन बच्चों का क्या कुछ होगा? बच्चों की बात देखिए भैया, ये इसमें धन का मामला है। बच्चों को जब ज्योति मौर्य, हमारी बात सुनिए, एसडीएम ज्योति मौर्य को कमांडेंट चाहिए और आलोक मौर्य को पत्नी एसडीएम चाहिए और मनीष दुबे को भी एसडीएम पत्नी चाहिए, लेकिन बच्चों को तो माँ बाप चाहिए। बच्चों को बिल्कुल माँ बाप चाहिए। इसमें जो भी पति पत्नी का मामला होता है, उसमें बच्चों का जीवन सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। वो दोनों अपने लालच में, अपने चीजों के चक्कर में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं। इसको तो मैं मानूंगा, बच्चों का जीवन तो बर्बाद होता ही होता है। की बात नहीं है। एक मेरा मैटर आया है, धोबी है, उस लड़की में इतने मानवता थे कि अपने घर बताई नहीं, जंजीर से बांध के मारा उसके हस्बैंड ने। मैंने मुकदमा दायर किया 13। अच्छा सर, बच्चों का इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर खराब हुआ है, बच्चे कहीं ना कहीं अपमानित हुए, बच्चों की तो बात कोई नहीं कर रहा। बच्चों का पूरा फ्यूचर खराब होता है, बच्चों का पूरा माहौल खराब होता है, बच्चों की पूरी परवरिश खराब होती है सर। और आपको मैं बता दूं, इस न्यायालय में, आप मेरी बात सुनिए, एक अंतिम बात, इस न्यायालय में बहुत से केस दायर नहीं होते हैं जिन कोर्ट उपस्थित नहीं थी, जिस पे डेट लग गई, 22 नौ डेट लगी हुई है। क्या होना था आज विपक्षी वकील की तरफ से काउंटर आना था, हम लोग रिजॉइंडर लगाना था, कोर्ट मौजूद होने के कारण आज कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जो उन्होंने तलाक की अर्जी लगाई, उसमें क्या आपको लग रहा है? आज का वीडियो बस यही था, खास था वीडियो इसलिए कि इसमें ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है आलोक पे कि ये मेरे साथ गलत करते हैं, गलत बातें, गलत गालियाँ और सब देते हैं। बताओ यार, मेरे को एक बात समझ नहीं आता, कि अगर वो एसडीएम है, एसडीएम
मानते हैं एसडीएम बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत पढ़ने के बाद मिलता है, इतना तो शिक्षित है वो, दोनों शिक्षित होंगे तभी जाके इसको शिक्षित बनाया है। इतना मेहनत करने के बावजूद अपने, एक सफाई कर्मी है, एक रोड पे झाड़ू लगाने वाला लड़का अपनी बीवी को पढ़ा के एसडीएम बनाता है। मतलब वो कितना कठिन परिश्रम किया होगा, कितना मेहनत किया होगा उसके लिए, कितने पापड़ बेले होंगे, कहाँ से पैसे जुटाए होंगे। एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, डी कैटेगरी से भी नीचे ई कैटेगरी का मान लो, ऐसा एम्प्लॉय था, और वो अपने बीवी को पढ़ा के, और वो भी दूसरी जगह, उसका ट्यूशन फीस कम से कम तो 10,000 रुपये होगा। तो सोचिए, इतने दिन पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और आप उसके साथ धोखा दे के चले जाएं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगा आपको पता है। ये वकील साहब जो बड़बड़ा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि वकील लोग कह रहे हैं कि उनको एसडीएम बीवी चाहिए, या ये एसडीएम पति चाहिए, ये फला डिगना है ना। तो क्यों नहीं चाहिए भाई, जो वो उतना मेहनत किया है, उतना उसके ऊपर खर्च किया है, उतना काम किया है, इसीलिए किया था ना कि मैं इतना मेहनत करके पढ़ा लिखा रहा हूँ, ये मेरे सपोर्ट करेगी, मेरी हेल्प करेगी, और वो किसी और के साथ भाग जाए तो क्या करें। उसका बुरा तो लगता है भाई। जैसे मैंने आम का पेड़ एक लगा दिया, आम का पेड़ लगाया, आम फड़ने लगा, आम कोई और तोड़ के ले चला जाए, मेरे ऊपर क्या बीतेगा कि साला मैंने लगाया, मैं खाया नहीं, दूसरा कोई खा रहा है। बात समझ रहे ना, यही बात है। तो आज का वीडियो बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक का जय हिंद, जय भारत।